दिख रही है। यस सर, दिख रही है, वीडियो क्लियर है सर। यस सर। दिख रही थी। ठीक। ओके। सो कैसे हो सभी? ठीक हो? बढ़िया। फाइन। बेबी नायक जी कैसे हैं? त्विषा जी, और कौन है? नुजहत जी, शुभम पाल जी, और सभी वीडियो ऑन कर लो। माला गुप्ता जी, दानिया फयाज जी, आस्था परिहार जी, कैसे हैं सभी? सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी कुछ लोग 2014 से ही सोचते हैं कि हम 2014 में आजाद हुए थे, उनके लिए इंडिपेंडेंस डे नहीं है आज, है ना? ऐसा ही है क्या? दो दो इंडिपेंडेंस डे ना, एक जब मोदी जी आए थे तब देश आजाद हुआ था, और एक 1947 में देश आजाद हुआ था। तो आप कौन से वाले हो? चलो, वो सब ठीक है। तो चलो सेशन में आते हैं हम लोग। आज देखो, हम लोग जो है ना, हम लोग मैं ही सिखाऊंगा आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को क्लोजिंग सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ? क्लोजिंग। ठीक है। डे वन पे क्या चीजें होती हैं, डे टू पे क्या होता है, ठीक है, डे थ्री पे क्या करना है, डे फोर पे क्या करना है। तो मेक श्योर करो कि आपके टीममेट जो है ना वो मिस ना करें सेशन, क्योंकि मिस कर देंगे तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं सिखा पाओगे खुद से। समझ रहे हो? यानी जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बोलूंगा, शायद आपकी टीम आपकी बात ना सुने। सही बात है। और आज का सेशन देखो, मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ। मेरा जो मैनेजर लेवल है ना, मैंने 8 महीने में कर लिया था। ठीक है। और सुपरवाइजर तो बच्चों का खेल है, सुपरवाइजर तो मैंने बिना स्किल्स के कर लिया था। बिना स्किल्स के कर लिया था, इतना इजी है। लेकिन एएम करने के लिए आपको ज्यादा सीसी चाहिए होती है, मैनेजर करने के लिए ज्यादा सीसी चाहिए होती है। तो जब ये सारी चीजें मैं सीखा, मतलब जो मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना, जब ये मैंने सीखा, जब मैंने रिसर्च किया और जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया ना, तो मेरा मैनेजर लेवल ना 2 महीने में हो गया था, क्योंकि 6 महीने में स्ट्रगल किया। मेरे को लगता है सुपरवाइजर करके भी मेरे को लग रहा था कि मैं स्ट्रगल ही किया हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था, कुछ पता ही नहीं था क्लोजिंग कॉल क्या होता है। मैं किसी को कॉल करता था, कोई मेरे को मना कर देता था, तो मैं एकदम नेगेटिव हो जाता था, डिमोटिवेट हो जाता था कि अरे यार मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। फिर मेरे को माइंडसेट समझ में आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो बिजनेस है। ठीक है, हमारा काम है बिजनेस में। यस भी होता है, नो भी होता है। आपके दुकान में लोग आएंगे, सामान लेके भी जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको गाली देंगे दुकान में। समझ रहे हो? तो ये मेरे को बिजनेस की जो चीजें ना वो मेरे को समझ में आने लगी ना, तो मैं नेगेटिव नहीं होता था। यानी मैं मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये है, ये तो होगा ही होगा। नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, रिजेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। देखो, दो तरह के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज वैसे मत बनना। ठीक है। एक ऐसी है, एक गर्ल या बॉय ऐसे हैं जो बोलेंगे अरे सर, मैंने तो इतने लीड्स पे कॉल की, मेरी टीम ने भी कॉल की, लेकिन एनरोलमेंट नहीं आया। सर, आपने शायद लीड्स खराब दी। सर, आप ये वाली लीड्स हो, आप वो वाली लीड्स हो। तो मैं सीधा पूछता हूँ, क्या बाकियों का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं बोलता हूँ हो रहा है। वो बोलते हैं हो रहा है। तो कमी किसके अंदर है? तो कमी किसके अंदर है? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। अगर दूसरों का काम चल रहा है, दूसरों का एनरोलमेंट आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, तो कमी किसके अंदर है? कमी किसके अंदर है? कमी आपके अंदर है ना। तो काम किसको करना पड़ेगा खुद में? सिस्टम को काम करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। क्या आपने पिछले महीने पे आउट्स नहीं देखे लोगों के?
क्या आप ग्रुप में 2cc के पोस्टर्स नहीं देखते हो हर दिन? देखते हो, देखते हो आप? क्या आप पीपीटी में 1000 लोगों को नहीं देखते? आप एएस प्लान में नहीं देखते? आप 1 PM सेशन में नहीं देखते? क्या आप देखते हो? सिंपल सी बात है, आप देखते हो। लेकिन कमी किसके अंदर है? आपके अंदर। तो जब हम अपने अंदर झांकेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से, जब हम अपने अंदर झांकेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि यार मैं मतलब मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या कहाँ लैग कर रही हूँ। अगर आप ये बोल दोगे, सर लीड्स ऐसी थी, सर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तो आप कभी ग्रो कर पाओगे? आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि विकेट खराब है, ठीक है? या बॉलर अच्छे हैं, या वो है, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, तो मैं अपने ग्रोथ पे तो कभी फोकस नहीं कर पाऊँगा ना कि मेरे में क्या कमी है। तो कभी भी कोई काम आपका नहीं चल रहा है ना, तो आप एक चीज़ करो, आप अपने अंदर झाँको कि यार मेरे में क्या कमी हो रही है। समझ गए? बाकी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है यार आपको, सच बता रहा हूँ। सिर्फ़ आप अपने अंदर देखो कि यार मेरे में क्या कमी हो रही है, अपने आप आपका काम चल जाएगा, ये याद रखना। समझ गए? बाकी आज जो मैं आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत स्किल्स देने वाला हूँ, इससे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा क्या, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो एकदम रेडी रहना, लास्ट तक बने रहना सेशन में, क्योंकि आप डे 1 का काम सीखो और डे 4 का ना सीखो तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है? तो एक शॉर्ट में, मतलब सॉर्टेड वे में मैंने एक प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है छोटा-सा। ठीक है? 14 स्लाइड्स का नहीं है, 5-7 स्लाइड्स का ही है। ठीक है? इसमें क्या लिखा है मैंने, डे 1 टू डे 4। ठीक दिख रहा है स्लाइड डिज़ाइन? ठीक है? ठीक है ना? है ना? थोड़ा कार्टून-कार्टून लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है? तो डे 1 टू डे 4 रेडी हो सभी? कौन-कौन रेडी है? एक बार रेज़ हैंड करना। सभी रेडी हैं? ओके, ठीक है। तो देखो अच्छे से लिखना। मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना इंटरनेट डाटा दे रहे हो, क्योंकि आप ये डाटा बॉयफ्रेंड से बात करने में, रील देखने में, समझ रहे हो? दुनिया भर में वेस्ट करोगे, वीडियो कॉल्स में वेस्ट करोगे। अगर आप मेरे ऊपर वेस्ट कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बेनिफिट लो, पूरा फ़ोकस जो है आपका मेरे पे होना चाहिए, ठीक है? बाकी टाइम तो कहीं और होता है, लेकिन 1 घंटे मेरे को दे दो, है ना? मेरे को मेरे पे फ़ोकस दोगे तो ये है कि मैं आपका जो 3-4 दिन का काम है ना, वो सुधार दूँगा। ठीक है? क्लियर है? रेडी हो? एक्साइटेड हो? ठीक है? अभी सेशन के बाद जो आप हो, आप नहीं होगे, कोई और होगे। रियलिटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब डे 1 में हमारा काम क्या होता है? आज मान लो आज डे 1 है, आज हमारा प्रेज़ेंटेशन है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? हम स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन करेंगे। मैं इन्विटेशन नहीं बोलता, मैं स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन पे यकीन करता हूँ कि जब आपका कॉल जाए, तो सामने वाले को एक दमदार आवाज़ सुनाई देना चाहिए। समझ रहे हो? जब कॉल जाए तो एक दमदार आवाज़ सुनाई देना चाहिए। एक चूहे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्रोस्पेक्ट को। एक कॉन्फिडेंट वॉइस होना चाहिए। समझ गए? स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन मैं बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोलता हूँ। इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग हल्का साउंड करता है। समझ गए? क्लियर है? अब जब हम स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन करते हैं ना, तो 3 से 4 चीज़ों 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमको करना है। पहला, कनेक्टिविटी आपको करना है। ठीक है? ठीक है? और दूसरा है हाइप एंड वैल्यू, और पोस्टर। पोस्टर तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है, पोस्टर तो आप भेजोगे ही भेजोगे। ठीक है? कनेक्टिविटी देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपने इनवाइट कर दिया लोगों को, ठीक है? लोग व्हाट्सएप पे आ गए, तो आप सबसे पहले क्या करो, उनको थोड़ा ड्रॉप करो। ड्रॉप करो मतलब छोड़ दो, तुरंत जाके रिप्लाई नहीं करना है आपको। लिखते जाओ एक-एक पॉइंट। जैसे मान लो मेरे को दानिया मैम ने व्हाट्सएप में मैसेज किया, ठीक है? हेलो सर, आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, ठीक है? उन्होंने मेरे को मैसेज किया, ओके? अब मैं क्या करूँगा, तुरंत सीन नहीं करूँगा। मैं बाकियों को इनवाइट करूँगा, बाकी लोगों को कॉल करूँगा। समझ रहे हो? फिर जैसे वो लोग आते जाएँगे, तो मैं उनका नंबर सेव करूँगा। मान लो 2 बजे वो आ गए, तो मैं उनको 4 बजे रिप्लाई कर दिया, पोस्टर भेज दिया। समझ गए? या फिर मैं पोस्टर नहीं भेजा, मैं सिर्फ इतना बोल दिया, बी रेडी। तो यानी 2 बजे वो व्हाट्सएप पे आए, 4 बजे मेरी और उनकी एक बार वापस से कनेक्टिविटी बन गई, नहीं बन गई? बन गई। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं पोस्टर भेज दूँगा, या मैं पहले पोस्टर भेज दूँगा 2 बजे या 3 बजे, जब भी वो आ जाए, उसके 1-2 घंटे बाद, ताकि कनेक्टिविटी बनी हो। समझ गए ना? क्लियर है?
आप भी बिजी दिखने चाहिए। आप ऐसे भिखारी नहीं दिखने चाहिए कि भाई तू ही है, तू आएगा तो ही मेरा वो मतलब जिंदगी तेरे ज्वाइन होने से बदलेगी, ऐसे नहीं दिखना है। कभी भी आपका नीड है, आपके प्रोस्पेक्ट को शो नहीं होना है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। ओके। कनेक्टिविटी समझ गए कैसे? कोई व्हाट्सएप पे आया तुरंत रिप्लाई मत करो, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर से कनेक्शन बनाने के लिए उसको मैसेज भेजो। नंबर सेव करना कंपलसरी है, बहुत सारे लोग नंबर सेव नहीं करते हैं। नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आज ज्वाइन नहीं करेगा, बाद में आपकी कामयाबी देख के ज्वाइन करेगा, ये याद रखना। आपके स्टेटस का जो वो है ना, व्यूज, वो बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। मेरा 40 आता था जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, आज 600 700 आ जाता है, क्योंकि कॉलिंग्स की है इतना। समझ रहे हो? व्हाट्सएप का बता रहा हूँ, इंस्टा का मत सोचना। इंस्टा में तो 3 3.5 4 हजार, कभी दिन खराब जा रहा है तो 2 हजार, ऐसे। ठीक है। तो कनेक्टिविटी समझ गए हो आई होप सब। ठीक है। हाइप एंड वैल्यू, हाइप एंड वैल्यू आप ऑन कॉल भी बनाओगे। ठीक है। ऑन कॉल में भी आपको हाइप एंड वैल्यू क्रिएट करनी है, प्लस जब वो व्हाट्सएप पे आ जाए, ट्रेनिंग के पहले भी आपको हाइप एंड वैल्यू क्रिएट करनी है। ओके। ठीक है। कोई चाहता है हाइप एंड वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता दूं? वॉइस नोट से भेज सकते हो। जैसे देखो, मेरा इनविटेशन कोई सुनना चाहेगा कि मैं कैसे इनवाइट करता हूँ? कोई सुनना चाहेगा? कोई? अच्छा ठीक है। तो मेरा कोई एक गेस्ट बन जाओ, कौन बनेगा मेरा गेस्ट? माला जी बनेंगी, ठीक है। ठीक है। माला जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है हो माला गया जी? सर। यस ठीक है सर, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। मैम, वेलकम। चलो अभी मैं आपको शाम के 6 बजे के लिए नाइट करता हूँ, ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। क्या मेरी बात माला से हो रही है, माला गुप्ता से? जी। माला जी, मैं जहान शेख बोल रहा हूँ। आपको याद होगा, आपने ना इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? हाँ हाँ किया था। जी माला जी, मैं आपको ना काम बताने के लिए कॉल किया हूँ। क्या 2 मिनट है आपके पास? जी बताइए। ओके माला जी, मैं ये जान सकता हूँ अभी आप करेंटली करते क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, आप क्या करते हैं, मैं जान सकता हूँ? जी अभी तो कुछ नहीं कर रहे, हाउस वाइफ है, मतलब अभी हाउ बीएससी करी है। जी। अच्छा, एजुकेशन आपने की हुई है, लेकिन अभी करंटली आप हाउसवाइफ हो। ठीक है। तो माला जी। जी, मेरे को आप एक चीज और बता दीजिए कि आपका मन कैसे हुआ काम करने का? आप हाउसवाइफ हो, घर के काम होते हैं, तो मैं कारण जान सकता हूँ आप क्यों काम करना चाहते हो? जी मैं मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, कुछ अपने लिए मतलब बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, उनके लिए आप करना चाहते हो, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे माला जी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट हो, ठीक है। देखो माला जी, हमारा बिजनेस सोसाइटी है, ठीक है, BYD एंटरप्रेन्योर्स नाम से। ओके। और यहाँ पे हम हाउसवाइफ्स को सोशल मीडिया के माध्यम से अर्निंग्स करना सिखाते हैं। सिंपल एकदम फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि हम सोशल मीडिया से अर्निंग्स करना सिखाते हैं। अभी जैसे आपने माला जी मुझे बताया कि आप एक हाउसवाइफ हो, तो जी। हमारे टीम में, हमारी सोसाइटी में हजारों हाउसवाइफ्स हैं जो 10 से लेके 40 से 50 हजार रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर जी। सेम चीज माला जी मैं आपको बोलूं कि माला गुप्ता जी भी इतने पैसे कमा सकते हैं, तो आपको लगता है माला जी कि आप बिना काम देखे, बिना सीखे 1 रुपए भी कमा पाओगे? जी नहीं, नहीं, काम देखना पड़ेगा उसके लिए। काम देखना पड़ेगा और सीखना भी जी। पड़ेगा, ठीक है। तो आज शाम के हमारा एक वेबिनार हो रहा है हाउसवाइफ्स के लिए, ठीक है। जी। 6 से 6:30 आधे घंटे का होगा, जिसमें दो चीजें क्लियर होंगी। पहला, कि ये कॉन्सेप्ट असल में है क्या। माला जी देखो, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया में स्कैम स्कीम बहुत चलता है, ठीक है। तो जी। बिना देखे, बिना समझे कोई काम हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज जो आज वेबिनार में क्लियर होगी वो ये बताई जाएगी कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या नहीं, समझ रहे हो, लीगल है या नहीं, है ना। वो चीजें आपको पहली चीज बताई जाएगी। और दूसरी चीज, आपको आपका काम बताया जाएगा कि सुबह उठ के काम क्या करना है। तो आप अपने लिए आधे घंटे निकाल पाओगे 6 से 6:30?
जी हो जाएगा, लेकिन पैसे तो नहीं लगेंगे यहाँ पे? पैसे अभी देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। अभी मैंने आपको मेरा प्लेटफॉर्म दिखाया है? जी। नहीं दिखाया आपको। नहीं नहीं। ठीक है। नहीं अगर दिखाया। आपको लगे कि यहाँ से आप महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हो, मोदी जी आके साइन करके जाएंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मिनिस्टर वगैरह साइन करके जाएंगे, तो आप 10 लाख भी मेरे को दे दोगे, अगर आपको दिख रहा है कि 10 लाख कमा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको जी। बोलूं कि आप मेरे को 100 रुपए भेजो, तो आप मेरे को भेजोगे? नहीं। नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी चीज देखी नहीं है, आपको वैल्यू पता ही नहीं है। जी। समझे? बाकी हाँ आपने मुझे इतने अच्छे से पूछा है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। देखो, हमारा जो सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम आपका सिलेक्शन कर लेते हैं, हम आपको एक टारगेट देते हैं अचीव करने का। ठीक है, जी। तो वो बात की बात है, वो कैसे अचीव होगा, कैसे करना है, वो सारा कुछ सेशन में सिखाया जाएगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा काम देख सकते हो और आप स्टार्टअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है बट तो। एक चीज का ध्यान रखना आप, कि देखो आपने बोला कि मेरे को फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, बच्चों के लिए करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे? ऊपर से आप हाउस नहीं, वाइफ भी तभी हो, तो। नहीं हो, है ना? नहीं। ठीक है, तो स्लॉट्स हमारे पास कम है माला जी। ठीक है, और एकदम आप अलार्म लगा लो ताकि ये वेबिनार आपसे मिस ना हो। ठीक है। चलो, ये आ मेरा जाऊंगी व्हाट्सएप जी। नंबर है, आप मेरे को इसमें हाई कर दो। और जैसे मैं फ्री होता हूँ, मैं आपको मीटिंग का लिंक, पोस्टर वगैरह शेयर कर देता हूँ। ओके, चलो, ओके। टेक केयर। ओके। थैंक यू सर। ओके, समझ गए? मेरा एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल इनविटेशन है मेरा। अब आपका इनविटेशन आपका है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे रिजल्ट आ रहा है, लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई गलत, कोई सही नहीं होता है। यहाँ पे जो चीजें आपके लिए सही है वही बेस्ट है। समझ गए? इस चीज से मेरे को रिजल्ट आ रहा है, बेस्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। आपका सीसी हो रहा है, आपका मैनेजर हो रहा है, उससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। समझ गए? क्लियर है? ओके, चलो, तो इस तरह से मैं इनवाइट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने हाइप कैसे क्रिएट की, कैसे क्रिएट की? मैंने उनसे पूछा कि आप, आपकी नीड क्या है, आप क्यों काम करना चाहते हो? समझ रहे हो? आप क्यों काम करना चाहते हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो उन्होंने बताया बच्चों के लिए करना है। फिर मैंने उनसे वापस से पूछा कि अभी आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये कर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, तो मेरे पास वो कम है, स्लॉट्स कम है, तो आप मिस बिल्कुल भी मत करना। समझ गए? डे वन का काम समझ गए? आधा काम है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस क्या क्या आएंगे ऑन कॉल, कॉल पे बता दो। फॉरएवर तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। समझ रहे हो? ठीक है। जब कॉल पे बता दो बोलते हैं ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, उनको बोलना है कि देखो, कॉल पे पॉसिबल तो नहीं है बता पाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो पढ़ाई की हो, मान लो आप ग्रेजुएशन की हो, और आपको मैं बोलूं कि पूरी पढ़ाई मेरे को एक कॉल पे बता दो 5 मिनट में, क्या आपके लिए पॉसिबल है? क्या आपके लिए पॉसिबल है? आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सोचो, जहां पे आपको हम अर्निंग्स करना सिखाएंगे, तो ऑन कॉल कैसे पॉसिबल है? कम से कम आधा घंटा तो निकालो, रील्स वील्स देखने में निकाल देते हो, सेशन देखने में नहीं लगाओगे अपने लिए? ऐसे थोड़े फनी वे में, थोड़े हंसी मजाक वाले मूड में। समझ गए? या इससे बेस्ट क्या है पता है? इससे बेस्ट आप बोल सकते हो, देखो माला जी, मैं जिस लेवल पे काम करती हूँ ना, वो एएस लेवल है, और इस महीने की जो मेरी अर्निंग्स आ रही है ना, वो अराउंड 25,500 समथिंग कुछ की आ रही है। ठीक है, और हमारे सीनियर्स ने ना स्ट्रिक्टली मना किया है कि किसी को ऑन कॉल काम नहीं समझाना है। कारण क्या है कि देखो, मेरा पे आउट तो आ रहा है, मेरा पैसा तो आ रहा है ना। अगर मैं आपको सही ढंग से, सही तरीके से समझा ना पाऊं, तो लॉस किसका है, मेरा या आपका? मेरा या आपका? लॉस किसका है? आपका ना। तो सेशन लगाओ, इतने सारे व्लॉग्स, इतने सारे वीडियोस, सारी चीजें आप देखते हो। घूमने में कहीं जाना है तो आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप वेबिनार देखो, अच्छे से काम समझो, और उसके बाद डिसीजन लो। ओके, समझ गए? क्लियर है? अब फॉरएवर तो नहीं है, कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, वेस्टेज जैसा तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं फॉरएवर तो नहीं है।
ठीक है, आप उनसे बोलना आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल रहे हो क्या? बोलेगा हाँ, हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बोलना फॉरएवर को लेके आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन नेगेटिव है या ओपिनियन पॉजिटिव है? क्या बोलोगे? फॉरएवर को लेके आपका जो ओपिनियन है, आपका जो रिव्यू है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलेगा नेगेटिव है। वो या ये है या वो है, समझ रहे हो? ठीक है? आपको क्या पूछना है? मैं ये वाला धीरे बता देता हूँ क्योंकि पहले मैंने बताया नहीं है। फॉरएवर तो नहीं है। बोला आपका फॉरएवर को लेके ओपिनियन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोलेगा नेगेटिव है। नेगेटिव है। पूछना क्यों? क्या कारण है? नहीं नहीं, वहां पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, वहां पे 30,000 लगते हैं, वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग होता है डोर टू डोर, समझ रहे हो? ठीक है। बोला देखो मेरे को भी यही कंफ्यूजन था कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, ठीक है, या क्या क्या बोल रहा था, यहाँ पे इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलो कि देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। मैंने पहले कहीं और काम देखा हुआ था, बट जब मैंने इस सिस्टम में जहां मैं काम कर रही हूँ वहां काम देखा, तो मेरे को दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। वहां पे लीड्स नहीं होती थी, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, और यहाँ पे हमको लीड्स की कमी नहीं है। आप एक महीने में 450 कॉल्स करो, एक महीने में 450 कॉल्स करो, और अगर आपके साथ सिर्फ 2 लोग काम स्टार्ट करते हैं, आपको कन्विंस नहीं करना है। जो लोगों ने फॉर्म फिल किया है काम जानने के लिए, सिर्फ आप उनको वेबिनार बताओ कॉल करके, और जो लोग आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं, अच्छा 450 में से 2 लोग काम स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे। एक पर्सन से आपको 9,000 आएगा, दूसरे से आपको 18,000 आ गया, 9,000 प्लस 9,000, 18,000 का पे आउट बन गया। 2 महीने में आप 36,000 रुपए कमा गए, समझ गए? तो जमीन आसमान का फर्क होता है, सिस्टम सिस्टम में फर्क होता है। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगी कि जो गलती मैंने की थी पहले वो आप ना करो, ठीक है। आप देखो एक बार हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा सिस्टम समझो, ठीक है। और बात है 2 सीसी की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप स्लो से काम कर लो, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको स्लो से काम करने का तरीका बता दूंगी, समझ गए? ठीक है। तो जो जहां पे नेगेटिव होके आया है, देख के आया है, तो आप उसके सीधे डाउट्स क्लियर करके आप उसको अपने साथ काम स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। या बोलना मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता दूंगी, ठीक है, जिससे आप प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। 2 हनी 2 एलोवेरा जेल का उसको ऑर्डर दिलवा दो, मतलब सिखा दो कि तू ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले, रेकमेंड कर, और स्लो ट्रैक का बिलिंग करा ले, समझ गए? दिमाग चलाओ, समझ गए? क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? ओके। अच्छा था ये। जो लोग बोलते हैं फॉरएवर तो नहीं है, वो तो और बढ़िया है ना, वो तो देखा है, बस आपको उसको उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। कॉल पे बता दो फॉरएवर तो नहीं है, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो जो मैंने माला मैम को बताया था ना, माला मैम वाला ऑब्जेक्शन, माला मैम ने बोला था ना पैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, वही वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको यहाँ पे करना है, समझ गए? ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कंपनी जैसा है क्या, वो कंपनी जैसा है क्या, आपको बोलना है कौन सी कंपनी? अच्छा वो कंपनी, अच्छा वहां पे घर घर जाके सामान बेचना पड़ता है ना, वो वाली कंपनी की बात तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ सर मैं वही कंपनी की बात कर रही हूँ। बोलना देखो मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हमारा जो है, हमारे ना इज्जत है, घर पे या मोहल्ले पे या शहर पे ना, हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, वो अच्छा बैकग्राउंड है। तो मेरी फैमिली कभी ये अलाउ नहीं करेगी कि मैं किसी के घर घर जाके सामान बेचूं, डोर टू डोर दरवाजे खटखटाऊं। हमारा काम घर बैठे बैठे है, ठीक है। घर बैठे बैठे मैं 160 देशों में अपना बिजनेस डेवलप कर रही हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, एक बार आप वेबिनार देखो जिसमें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। पहले से ही मन में जलेबी पकाने से अच्छा है कि अपने आंखों से देख लें कि असल में है क्या।
हम सोचते हैं ना कि मूवी में ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। उससे अच्छा है कि जाके देख लो कि क्या हुआ। समझ गए? क्लियर है? ओके। ये हो गया इनविटेशन कॉल्स, ऑब्जेक्शंस। ठीक है। अब आता है डे वन आफ्टर पीपीटी फॉलो अप। आधा काम क्लियर हो गया सभी को डे वन का। ठीक है। अच्छा, वॉइस नोट, ये वॉइस नोट डालना जरूरी है। जैसे आपने लिंक भेजा, ठीक है, या लिंक भेजने के पहले एक वॉइस नोट डाल दो। मैं कैसे डालता हूँ वो बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं, मेरे प्रोस्पेक्ट है तो मैं बोलूंगा कि सो, अच्छा, एक एएस के तरीके से बताऊं या एक मैनेजर के तरीके से? एएस या मैनेजर, आप बताओ, फर्स्ट या सेकंड, एएस, मैनेजर? एएस के तरीके से। ठीक है। ओके। चलो। सो मैं वॉइस नोट डालूंगा। ठीक है। सो हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वॉइस नोट आप भी रिसीव कर रहे हो, आपके साथ साथ और भी लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको जो आज वेबिनार हो रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल्स देना चाह रही थी। ठीक है। आज का जो वेबिनार है वो अंजना मैम प्लस जहान सर करने वाले हैं। ओके। अब इन दोनों की बात करूं तो ये तो ऑलरेडी लाखों में अर्निंग्स कर ही रहे हैं, बट बीवाईडी में जो हजारों लोग हैं ना, ऑल ओवर इंडिया, इनके वजह से आज 10 से लेके 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो आप बहुत लकी हो कि आज इनका वेबिनार है, और ये दोनों सारी चीजों को बहुत बारीकी से क्लियर करते हैं। जब मैंने सेशन लगाया था तो मेरे बहुत सारे डाउट से कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आई थी, बाकी मेरे को तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। बट जो चीजें समझ में नहीं आई थी ना, वो मेरे सीनियर ने मुझे क्लियर कर दिया था। तो हो सकता है आपके भी कुछ डाउट्स हो, कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है। ओके। टाइमली आप सेशन लगा लेना, फोकस के साथ लगाना, क्योंकि जब मैंने सेशन लगाया था, मैंने काम को समझा, तब जाके मेरा इस महीने का जो पे आउट है वो 20,500 समथिंग कुछ का आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज को प्री जज नहीं करो, कि पहले से मत सोचो कि ये है क्या। ठीक है। आप अच्छे से काम देखो, काम समझो, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ। समझ गए? ये बोल के मैं सेशन लगवाता हूँ, ये बिना बोले नहीं लगवाता। वॉइस नोट जाता ही है मेरा हाइप क्रिएट करने के लिए। समझ गए? अच्छा है पॉइंट? अच्छा है ना? ओके। अब अगला है डे वन आफ्टर पीपीटी फॉलो अप। यानी जहान सर का 6 बजे वाला सेशन हो गया, आई एम इंटरेस्टेड आ गया। ठीक है। अब आई एम इंटरेस्टेड आने के बाद आपको जो है वो फॉलो अप करना है। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यार मेहनत करने के लिए तैयार रहो। कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है? मेहनत लगती है यार। ठीक है। और मेहनत 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 क्या है यार? घर पे ही तो बैठ के फोन घुमाना है दिन भर। आप वो सोचो, जो एक बंदा है, जब वो 18 साल की उम्र में कहीं ज्वाइनिंग करता है जॉब के लिए, वो 60 साल तक वही करता है। रोज सुबह उठ के जाता है, सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठे रहता है, दिन भर धक्के खाता है ऑफिस में। या एक दुकानदार को सोचो आप, कि आपने दुकान खोली और आपको जिंदगी भर उस दुकान में बैठना है, रोज जाना है, रोज खोलना है, रोज बंद करना है, रोज मगजमारी, रोज क्लाइंट से डील करना है, 100-200 लोग आएंगे, सबसे बात करना है। उससे अच्छा तो घर पे बैठे बैठे काम कर लो ना। और एक बार मैनेजर बन गए, टीम बन गई, तो आराम है थोड़ा। लेकिन आराम के लिए तो हम मना ही करते हैं। ठीक है। तो एफर्ट्स डालने हैं। अब एफर्ट्स हैं, लेकिन बाहर जो मार्केट में काम हो रहा है ना, उससे कम एफर्ट लगता है। मैं आपको ये रियलिटी में बता देता हूँ, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम करते हो। घर से बैठ के आप कुछ भी कर लो, घर घर होता है। समझ गए ना? ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है आफ्टर फॉलो अप, वो है रिलेशन बिल्डिंग। क्या है? क्या है गाइस? रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग में फर्क होता है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करना है। ठीक है, कि कोई दिखा, हाँ बढ़िया है यार, इसको ट्राई करते हैं, या कोई लड़की देखी, अरे इनसे तो थोड़ा करना पड़ेगा, मामला जमाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करना है, क्या करना है? रिलेशन बिल्ड करना है। समझ गए? क्लियर है? अब रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो?
उनसे उनके बारे में बात करके, ठीक है? जैसे गायत्री जी दिख रही हैं, तो मैं गायत्री जी से पूछूँगा, गायत्री जी कैसे हो? ठीक हो? ओके, सेशन लगा लिया, वेरी गुड, ठीक है। ओके, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो गायत्री जी? अच्छा, मुंबई से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है। ओके, मुंबई में कहाँ पे रहते हो? अच्छा, बांद्रा में रहते हो, शाहरुख खान के घर के बाजू में। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी और घर पे कौन-कौन रहता है आपके? मम्मी-पापा, 2 भाई, 2 बहन। अच्छा, तो आप छोटे हो, बड़े हो, बीच वाले हो, कौन से नंबर के हो आप? अच्छा, आप दूसरे नंबर के हो। तो बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं। वो अर्निंग्स करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, चलो सही है यार। मतलब आप ही एक बेरोज़गार हो अभी, है ना? फिर हँस दो। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। ओके, और पापा क्या करते हैं? पापा गांजा तस्करी आई मीन गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब पूछो, ठीक है, बात करो उनसे, ठीक है। ओके, सेशन लगा लिया, अच्छा लगा? चलो वेरी गुड। आप अपने बारे में बताओ कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपके ड्रीम्स रहे हैं, क्या आप अचीव करना चाहते थे लाइफ में, या आप खुद से पूछना चालू कर दो, अच्छा ऐसा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब थोड़ा बात कर लिए, फैमिली के बारे में बात कर लिए, रिलेशन बिल्ड कर लिए अच्छे से। उसके बाद एक्सप्लेन फॉरएवर एंड वर्क। क्या करना है? एक्सप्लेन फॉरएवर एंड वर्क। समझ गए? एक्सप्लेन फॉरएवर एंड वर्क, ठीक है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ फॉरएवर, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई देखना चाहेगा? कोई सुनना चाहेगा? कौन मेरा गेस्ट बनना चाहेगा? कोई बनना चाहेगा गेस्ट? न आए हो, न आओगे। हम्म। ऐसे रेजेंट। ऐश्वर्या राय जी तो सो गई, ऐश्वर्या राठौड़ जी। वीडियो ऑफ करके सो जाओ। कोई आना चाहेगा? कोई नहीं। अरे ये कैमरा स्विच हो जा रहा है, ऐसे रेज हैंड करके रखो, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, प्रिया पाटिल जी दिख रही हैं, चलो। प्रिया जी अनम्यूट कर लीजिए। कैसे हो मैम? गुड मॉर्निंग सर। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, चलो। तो अब जैसे मैं फॉर मतलब बात कर लिया, थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लिया, पूछ लिया कहाँ रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारा टॉपिक क्या था डे वन फॉलो अप में? एक्सप्लेन फॉर एवर एंड वर्क, ठीक है। ओके, तो प्रिया जी सेशन लगा लिया ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है। तो देखो, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखा होगा, जिससे हम एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब प्रिया जी, फॉरएवर में क्या काम है, फॉरएवर क्या करती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है। बाकी तो चीजें आप धीरे धीरे सेशन लगाते लगाते खुद एक्सपीरियंस ले लोगे, खुद नॉलेज गेन हो जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ओके सर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूएसए में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी ना, उन्होंने 1978 में स्टार्ट की थी, ठीक है। जिनका नाम था रेक्स मॉन, ठीक है। रेक्स मॉन नाम था। और उनसे जब पूछा गया प्रिया पाटिल जी कि यार आप ये कंपनी क्यों करना चाहते हो, मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले से वो बिलियनियर थे, 1970 के टाइम से वो बिलियनियर थे, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि आपने ये फॉरएवर कंपनी क्यों चालू की, तो उनका ना हमेशा एक ही जवाब रहता था कि कोई बीमार ना हो और कोई बेरोजगार ना होना चाहिए। समझ रहे हो? कोई बीमार ना हो और कोई बेरोजगार ना हो, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनानी है, ठीक है। अब आप ये देखो प्रिया जी, आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? बीमारी और बेरोजगारी, एग्री करते हो? यस सर। बीमारी और बेरोजगारी से बढ़ के आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। आप देखो, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है, समझ रहे हो? अब बेरोजगारी, आप देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कितने लोग करते हैं, और कितनों की नौकरी लगती है यार? 0.1% लोगों की भी नहीं लगती होगी। आप देखो, लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, काम करने को कुछ है ही नहीं। 150 करोड़ आबादी है, सरकार कहाँ से नौकरी दे इतने सारे लोगों को? समझ रहे हो? तो फॉरएवर बोलती है कि यार हम आपको दो चीजों में काम करवाएंगे। जिनको हेल्थ की प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आप उनको हेल्थ के प्रोडक्ट्स दे दो, ठीक है। जिनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जिनको काम की जरूरत है, आप उनको काम दे दो,
ठीक है। अब प्रिया जी, आप मुझे ये बताओ, अगर आप सामने से किसी को बोलोगे, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है प्रिया जी? सर प्रियंका है। प्रियंका है, ठीक है। अब प्रियंका को आप बोलोगे कि प्रियंका, मैं ना एक बढ़िया काम देखी हूँ, 160 देशों में है, बढ़िया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अमेरिकन कंपनी है, तू भी आजा काम कर ले। तो वो आपके साथ आपके बोलने पे आ जाएगी क्या? नहीं सर, उसको तो ट्रस्ट नहीं होगा, वो बोलेगी पहले आपका कितना बन रहा है ये हाँ, पूछेगी। सही बात है, वो बोलेगी कि पहले तू कमा ले, तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, फिर मेरे को बताना। जी सिंपल सर। सी बात है, फिर तो प्रिया जी हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है। देखो, मैं आपको ना बताता हूँ, काम चलता है दो मार्केट में। किसमें चलता है प्रिया जी? दो चीजों में चलता है। दो मार्केट होता है, एक होता है नोन मार्केट और एक अननोन मार्केट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक किराने की दुकान खोली, तो वहां पे आपके जान पहचान वाले भी आएंगे और वो लोग भी आएंगे जो आपको जानते नहीं है। समझ गए? ठीक है। यस तो सर। कोई भी बिजनेस हो, आप फोन कौन सा यूज करते हो? मैं अभी वन प्लस यूज करती हूँ। वन प्लस यूज करते हो। वन प्लस चाइना का ब्रांड है, ठीक है। तो जो ओनर है चाइना में बैठ के ये सोचता कि यार मैं ये फोन बनाऊंगा और सिर्फ प्रियंका को यूज करवाऊंगा, सिर्फ मोहित को यूज करवाऊंगा, सिर्फ गायत्री को यूज करवाऊंगा, तो क्या इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? नहीं सर। नहीं बन पाता। ठीक है। तो बिजनेस चलता है अननोन लोगों में। समझ गए? ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम लोगों का ना एड्स चलता है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, हमारे मल्टीपल एड्स चलते हैं, बहुत सारे एड्स चलते हैं। ठीक है। लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं जिनको काम जानना है। ठीक है। एक महीने में अच्छा। पर्सनली मेरा जो है, आप लोग बोलो, मेरा 400 से 500 लोग फॉर्म फिल करते हैं। जितनी आप कॉलिंग्स करते हो ना, उतनी बोलो महीने में। ठीक है। मेरा ना लोग महीने में 400 से 500 लोग फॉर्म फिल करते हैं जो सामने से काम जानना चाहते हैं। तो मेरा काम क्या होता है, मैं उनको सिर्फ कॉल करूं और वेबिनार के बारे में बताऊं जिन जिन जिसमें उनको काम समझ में आएगा। ठीक है। तो आपका काम क्या होगा, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि लोग फॉर्म फिल कैसे करते हैं। पहली चीज, जब आपको कॉन्टेक्ट्स आने लग जाएंगे, आप सीख जाओगे, तो आपका काम क्या होगा कि आप कॉल्स करोगे लोगों को जो काम जानना चाहते हैं, और उनको सिर्फ ये बताओगे कि बेटा तू काम जानना चाहता है तो आज शाम के 6 बजे वेबिनार है, उसमें तेरे को A to Z काम समझाया जाएगा। आपका काम इतना होगा। समझ गए प्रिया जी? ओके सर, ठीक है। ठीक है। ओके। फिर उनको डे 1 सेशन लगाओ, डे 2 लगवाओ, डे 3 लगाओ, क्योंकि एजुकेट करना जरूरी है। समझ रहे हो? अब मान लो मैं आपको आज से कॉलिंग्स चालू करवा दूं प्रिया जी, आपसे लोग पूछ ले थोड़ा कंपनी के बारे में, आपका इमेज अच्छा बनेगा क्या उनके आगे? नहीं सर, मुझे ही पहले अपना बेसिक्स स्ट्रांग होना होगा। हाँ, नहीं बनेगा। ठीक है। आपको नॉलेज जरूरी है, लेकिन अगर आपका इमेज अच्छा बन गया, मतलब आपका नॉलेज अच्छा हो गया, तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी सामने वाले के पास, सामने वाले के सामने। ठीक है। ओके। तो आपका काम क्या है कि पहले हम खुद एजुकेट हो जाए, पहले खुद नॉलेज ले लें। ठीक है। कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है। ठीक है। इसलिए हमारा बूट कैंप चलेगा। कल डे 2 होगा, आज डे 1 कंप्लीट हो गया, परसों डे 2 होगा, फिर डे 3 होगा। ठीक है। ये 3 दिन में, आज का दिन तो कंप्लीट हो गया, ये समझो परसों आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका काम कैसे स्टार्ट होगा। और ट्रस्ट मी, आज आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे आप सेशन लगाओगे, आपको बहुत नॉलेज गेन होगा, बहुत सारी चीजें, सेशन वाइज सेशन आपको नॉलेज में इंक्रीज आपको होता जाएगा। समझ गए ओके प्रिया सर, जी? ठीक। ठीक है। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉरएवर। क्लियर है? ठीक है। अब प्रिया जी देखो, कब कॉल्स करनी है, कितने कॉल्स करने हैं, वो आपको सेशन में क्लियर होता जाएगा। मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता, नहीं तो आपका बेस खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको सीधे 25 का टेबल नहीं सिखा पाऊंगा ना। पहले मैं आपको 1 का टेबल सिखाऊंगा, फिर 2 का सिखाऊंगा, फिर 3 का सिखाऊंगा, फिर 4 का सिखाऊंगा, तब जाके मैं 25-30 का सिखा पाऊंगा। बताने के लिए मैं अभी भी बता दूं, पूरा सिस्टम आपको क्लियर कर दूं, लेकिन एक कॉल पे कितना ही समझोगे? समझ रहे हो? तो हमको क्या करना है, हमको पेशेंस रखना है। ठीक है। हमने इतने साल पढ़ाई की, लेकिन हमको 5,000 रुपए भी नहीं आया। समझ गए? लेकिन अगर हम यस सर। पेशेंस के साथ, एक सिस्टम के साथ चलेंगे, तो हमारा फायदा है, नॉलेज अच्छे से दिमाग में बैठेगा। समझ गए? ओके। ओके सर, ठीक है। चलो, बाकी अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, वो आप देख के सुना। ओके। और नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि बाद में नोट्स काम आएगा। ये हो गया ओके, ठीक। एक्सप्लेन फॉरएवर का काम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको और भी पॉइंट्स हैं जो फॉलोअप में हमको ऐड करना है। ठीक है। फॉलोअप में हमको ऐड करना है।
क्या क्या? पेन पॉइंट, ड्रीम आइडेंटिफिकेशन और एनरोलमेंट। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ प्रिया जी से ही बात करके। ठीक है, ड्रीम आइडेंटिफिकेशन, पेन पॉइंट। ठीक है, ओके। प्रिया जी आवाज आ रही है मेरी? म्यूट कर दिए क्या? कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है, अब क्या पॉइंट था हमारा? ड्रीम आइडेंटिफिकेशन एंड पेन पॉइंट। अच्छा प्रिया जी, आप मेरे को ये बताओ, अभी सेशन देखते देखते ऐसा लगा या नहीं लगा कि यार अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं? आपको लगा या नहीं लगा? हाँ जी सर, एक फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, खुद को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। लगा, है ना? ठीक है, तो मेरे को आप ये बताओ कि और कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम आज के डेट, अच्छा मतलब सीधे मत पूछो और उसमें डिटेल में जाओ, जैसे फैमिली को अच्छी लाइफ ये हो, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या है एक अच्छी लाइफ? सर एक अच्छी लाइफ ऐसा है कि अपन वर्क फ्रॉम होम भी करें। जैसे अभी की लाइफ देख रहे हो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में मतलब मॉर्निंग 9 to 7 तक हम लोग उसी में स्ट्रगल करते, ना फैमिली को टाइम दे पाते, ना कुछ अच्छे से कुछ कर पाते। तो इसीलिए मैं ऐसा प्लेटफॉर्म देखी कि घर बैठे मैं दोनों चीजें हैंडल कर सकती। हम्म, नहीं मेरा ये पूछने का था, जैसे आपने बोला एक फैमिली को अच्छी लाइफ, तो अच्छी लाइफ किस वे में? अच्छा घर, इंटरनेशनल ट्रैवल, जो चीजें उनको चाहिए आप उनको खरीद के दो, अच्छी गाड़ी, इस वे में बोल रहे हो या कोई और वे में बोल रहे हो आप? सर इसी चीज में कि एक अच्छा घर दे सकूं, है ना, अच्छा, जो चाहे। मतलब कभी कभी हम लोग एडजस्ट कर लेते कि मना कर दे कि नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है। जी ये जी, चीजें होती है ना, तो हाँ जी, रेस्ट्रिक्शन ना हो किसी चीज पे, कर किसी सके चीज, उस चीज को। ओके ठीक है। तो ड्रीम कार है आपका कोई सर? कार का भी ड्रीम है आपका? हाँ जी सर। तो ऐसे कोई फेवरेट कार है आपको कि अगर मैं लेने जाऊं तो सबसे पहले ये कार, मैं मतलब ड्रीम कार मैं आपका पूछना चाह रहा हूँ कि एक कार आपको दुनिया में फ्री में मिल रही है तो आप कौन सी कार लेना चाहोगे, जो आपका पसंद है, ऐसे नहीं कि कोई भी? सर एक्सयूवी। कौन सा? एक्सयूवी 700। अच्छा, XUV 700 लेना चाहोगे? टॉप मॉडल लोगे, बेस मॉडल लोगे? सर टॉप मॉडल ऑब्वियसली। टॉप मॉडल पसंद है, फैमिली को टॉप मॉडल ही दोगे। ठीक है, ओके। अभी देखो वो आएगा 25 से 30 लाख रुपए का, समझ रहे हो? और डाउन पेमेंट अगर आपको करना है तो 5, 10, 5, 7, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, और EMI कम से कम 25 से 30 हजार रुपए के बीच में आओगी, या 30 हजार से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तब जाके बंदा एक 25 से 30 लाख रुपए की कार अफोर्ड कर पाता है। इतना कुछ 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद, 25 से 30 हजार रुपए महीने की पटाने के बाद, तो अभी कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये अचीव कर सकते हैं आपके हिसाब से, या नहीं आप सर, कर अभी सकते तो हैं? ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म नहीं एक है? एकदम से इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, रियलिटी आज इंडिया में देखो ना, इंडिया में आप खुद ही देख लो। ठीक है, तो ड्रीम्स पूरे नहीं होते, मेरे भी ड्रीम्स थे। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मैं एक इनकम पे पहुंचा हूँ। ठीक है, एएस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि अभी इस महीने का जो मेरा पे आउट है 25,200 300 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा। बट उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरे टीम में लोग कमा रहे हैं, वो मेरे को ज्यादा खुशी देती है कि टीम में लोग ज्यादा कमा रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा कमा लेते हैं मेरे टीम में लोग, ऐसे इतने तेज है। ठीक है, तो ये तो चलो आप अचीव करोगे, बट याद रखना प्रिया जी, नॉलेज के साथ अचीव करोगे। किसके साथ? नॉलेज के साथ। नॉलेज के साथ आप अचीव करोगे। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आप ड्रीम अचीव नहीं भी करते हो ना प्रिया जी, एक रियलिटी है हाउसवाइफ्स की, आप मम्मी से प्यार करते हो नहीं करते हो? हाँ जी सर। थोड़ा या बहुत? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा करते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रिया जी, जो लाइफ मम्मी ने जी है सेम लाइफ आपको जीना है, तो आप जीना पसंद करोगे वो लाइफ? नहीं सर, नहीं करोगे? इंडिपेंडेंट होना है। नहीं करोगे, लेकिन रियलिटी वही है प्रिया जी। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हो ना, तो आपकी जिंदगी भी 60 साल 70 साल तक वही होगी जो मम्मी की हुई, क्योंकि मम्मी ने डिसीजन नहीं लिया। आपके पास प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है, अभी शेयर मत करो किसी से, शेयर करने का तरीका होता है, अभी आप सीखो। समझ गए? क्लियर है? ठीक है सर। ओके सर। ओके, चलो बाकी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। और एक चीज और प्रिया जी, जैसे आज जहान सर ने बोला था ना कि 1,000 रुपीज वाला, याद होगा आपको, हाँ जी सर। है ना? तो हो सकता है कि आपको कल पता चले कि 1,000 पे करना है नहीं करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ना करना पड़े। बट अगर ना करना पड़ा ना, तो हो सकता है कि आपका सेकंड स्लॉट आए। सेकंड स्लॉट 199 का होता है। कितने का होता है?
सेकंड स्लॉट 199। 199 का होता है। ठीक है, तो बट आप क्या करो, आप बैकअप में 199 अरेंज के रखे रहो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। अगर नहीं होता है तो 199, आपको एकदम बड़ा अमाउंट तो नहीं लगेगा ना 199? बट सर मुझे ये 199 किस चीज का पे करना होगा? जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, समझ रहे हो, सेशंस। अभी जैसे जहां सर ने क्या बोला था, बूट कैंप, समझ रहे हो? ठीक है, अब बूट कैंप का क्या है ना, देखो, फिल्टर आउट करना पड़ता है लोगों को, समझ रहे हो? हम्म। हमारे सीनियर्स ने एक रखा था। पहले क्या होता था ना, बहुत सारे लोग टाइम वेस्टर्स आते थे। मेरे को पता है आप नहीं हो, लेकिन मेरे सीनियर को नहीं पता, समझ रहे हो? तो उन्होंने एक रूल रखा था कि 199 का हमको रखना है एनरोलमेंट, ताकि लोग फिल्टर आउट हो जाए, सीरियस लोग मिले। आपको पता है जहां धन है वहां मन है। मेरे को पता है आप सीरियस हो, मेरे सीनियर्स को नहीं पता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप अरेंज करके रखे रहो, मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, समझ रहे हो? ओके ठीक है सर। ठीक है, कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना, 15-20 लाख रुपए जैसे। नहीं नहीं सर। दो डोसा का ही है, दो डोसा कम खा लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। ठीक है, बट भी आप एक बैकअप के लिए करके रखे रहना 4 बजे से पहले, तब तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके ठीक। क्लियर? ठीक है, देखो इस तरह से आप हल्का सा हिंट दे दोगे ना लास्ट लास्ट में, पूरा फॉलो अप करके, तो एनरोलमेंट इजी हो जाएगा। समझ गए? समझ गए गाइस? मुस्कान जी, गायत्री जी, समझ गए सभी? त्विषा जी, रमन जी, ओके, क्लियर है? डे 1 फॉलो अप क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? मजा आ रहा है सेशन में? पक्का मैनेजर करना है? ठीक है, अभी म्यूट कर दो मैम, अभी म्यूट कर दो। अभी डे 2 डे 3 पे ज्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने उनका पेन पॉइंट मतलब वही हाउसवाइफ वाला लाइफ, मम्मी वाली लाइफ बता दी। एक्सप्लेन फॉर एवर एंड वर्क कर दिया, कि काम क्या करना पड़ेगा, सब चीज डिटेल में समझा दिया। ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया, और एनरोलमेंट का भी बता दिया। समझ गए? एक फॉलो अप 5 से 7 मिनट का होना चाहिए, या 10 मिनट भी कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग, मेरा देखो, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होना चाहिए, डरना नहीं है। समझ रहे हो? आप डोमिनेटिंग होने चाहिए। समझ गए? क्लियर है? अब जैसे मेरी 4 वाइफ्स हैं, तो मैं चारों को डोमिनेट करता हूं। अभी सोच रहे कि सर तो क्लोजिंग बोल रहे थे, ये कहाँ गए? देख रहा था फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। समझ गए ना? कोई वाइफ वाइफ नहीं है मेरे, वो कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं सिंगल ही, सिंगल सिंगल खेलूंगा, चौका छक्का नहीं मारूंगा। ठीक है, ओके, समझ गए? क्या करना है? क्या करना है हमको? क्या करना है? इस तरह से फॉलो अप करना है और डोमिनेटिंग रहना है। आप ऊपर रहोगे। समझ गए ना? क्लियर है? अब आते हैं डे 2 फॉलो अप। अब अगला दिन है, अगला दिन नॉर्मल टॉक्स। नॉर्मल टॉक्स मतलब, नॉर्मल टॉक्स यानी नॉर्मल, हाँ जी, क्या खाया आज ब्रेकफास्ट में? अच्छा ये खाया, हाँ जी वेरी गुड। मैंने क्या खाया पता है? मैंने खाई आज स्ट्रॉबेरी की सब्जी और बादाम के आटे की रोटी। ऐसे मजाक कर दो। मजाक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बादाम के आटे की रोटी बोल दो, स्ट्रॉबेरी की सब्जी, अरे अरे मजाक कर रहा हूँ। आज तो मैं ना करेले करेले का वो खाई, करेले की सब्जी खाई पराठे के साथ। बता दो रियलिटी, पहले क्या बोलो? पहले क्या बोलो? आज तो मैं बादाम के आटे की रोटी और स्ट्रॉबेरी की सब्जी खाई। समझ गए? ठीक है, फिर ड्रीम्स एंड पेन पेन पॉइंट्स वापस से। ठीक है, फोकस, याद है ना आपको? आज 4 बजे सेशन है प्रोफाइल का, और उसका प्रोडक्ट्स का। 4 बजे अंजना मैम का है, 7 बजे अर्जुन सर का है। ठीक है, अंजना मैम का हाइप बना दो। ठीक है, और ड्रीम एंड पेन पॉइंट, देखो अच्छे से सेशन लगाना, क्योंकि आपने मुझे बताया कि कोई ड्रीम अचीव करनी है तो नॉलेज के साथ होगा। नहीं तो फिर वही मम्मी वाली लाइफ, हाउस वाइफ वाली। पक्का ना? मम्मी वाली लाइफ तो नहीं जीना है ना? पक्का? ठीक है, वेरी गुड, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल के बारे में बता दो, कि इसका नॉलेज लेना हमारे को क्यों जरूरी है। समझ गए? इजी है, डे 2 में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, डे 1 पे कर लो, डे 2 पे इजी है। समझ गए ना? क्लियर है? कितने बजे कॉल करें? देखो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कल आप उसको मैसेज कर दो कि मैं आपको 12 बजे या 1 बजे, या जब आप काम करते हो ना तब आप उनको बोलो। या आप उनसे पूछो कि तू कब फ्री है, तू कितने बजे फ्री रहेगी, उस हिसाब से। उठते कितने बजे हो, काम क्या रहता है, पूछते जाओ ना।
समझो, और लिखते जाओ कि हाँ मेरे को गायत्री सोनवाने को इतने बजे फोन करना है, लिख लो। गौरव शर्मा जी को इतने बजे करना है, दानिया फयाज को इतने बजे करना है, मुस्कान गिल को इतने बजे करना है। लिखते जाओ सामने वाले के हिसाब से, उससे डिटेल लो, तू क्या करती है, कितने बजे करती है। फिर वो बोलेगी मैं इतने बजे ये करती हूँ, ओके वाह, इतने बजे तो मेरा मीटिंग है, मैं इस मीटिंग के बाद मैं आपको एक फॉलो अप कॉल करूंगी, ठीक है, और आपको मैं कल का टाइमिंग वगैरह एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ओके। और आपसे ये पूछ लूंगी कि आपने सेशन अच्छे से जो आप रात की वीडियो भेजोगे ना उसको, आप बोलना ये वीडियो देखो, ठीक है, फिर मैं आपका इससे फॉलो अप करूंगी और कल एक बार आपको कॉल करके मैं टाइम वगैरह बता दूंगी, बोलना, ठीक है, ठीक है। ये जरूर बताओ कि आप उनको कल क्यों कॉल करोगे और कितने बजे कॉल करोगे, जरूर बताना है। क्योंकि अभी आपने 10 मिनट उसको खाया, अब वो फिर सोचेगी कल ये 10 मिनट फिर खाएगी, समझ रहे हो, तो हो सकता है कि वो फोन ना उठाए, समझ गए। तो आप उसको बोलना है कि कल मैं एक बार ना आपको टाइम बताने के लिए एक बार कॉल कर दूंगी, ठीक है, ओके। और जब आप सामने वाले से बात करोगे वो आपका फोन उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरा जो अ, मेरा क्या था, मेरा जो तरीका था फॉलो करने का, जब चेंज हुआ तो मेरा बिजनेस बढ़ गया, समझ गए। डायरेक्ट सीसी बहुत हो गई, हर महीने 10 सीसी, हर महीने 10 सीसी। उस दौर में, आज तो देखो, तब तो लीड्स वगैरह नहीं होती थी ना, समझ रहे हो, लीड्स खुद से जनरेट करना पड़ता था, खरीदने का कोई सिस्टम नहीं था। तब भी हम 10-10 सीसी करते थे, 12-12 सीसी करते थे। आज तो आपको ज्यादा करना चाहिए, आज तो आपके हाथ में 70-100 कॉल्स करो, जितना चाहे उतना सीसी कर लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल के बारे में बता दो, बस, ओके, क्लियर है। और डे देखो इसमें आफ्टर सेशन मैंने नहीं लिखा हुआ है, आफ्टर सेशन में आपको बिजनेस माइंडसेट बिल्ड करना है, क्लियर। प्रोडक्ट और प्रोफाइल का सेशन लगा लिया, उसके बाद बिजनेस माइंडसेट आप बिल्ड कर दो, ठीक है। अब आते हैं डे 3 पे, ज्यादा स्लाइड नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, थक तो नहीं गए ना, एक बार रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो। चलो, ओके। पहला है एक्साइटमेंट, सुबह से एक्साइटेड रहना है आपको कि यार आज तो तगड़ा सेशन होने वाला है, जहान सर का सेशन है, आज तेरे को पता चलेगा कैसे काम स्टार्ट करना है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, आज तो बढ़िया तगड़ा मजा आ जाएगा आज के सेशन में, समझ गए, क्लियर है। एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। मैं तो डरता था लिंक भेजने के पहले, अरे यार इसको तो 2 सीसी आज पता चल जाएगा, समझ रहे हो, डर लगता था। अब तो ये मेरे को ब्लॉक करेगा या ये होगा, 2 दिन का मेहनत खराब, समझ रहे हो। तो ये नहीं करना, एक्साइटेड रहना है कि आज जहान सर का सेशन है, जहान शेख, सच्ची बातें, नियत नेक, ना लगाम ना कोई ब्रेक, समझ गए। मुझे देख कर पर क्यों जला, तो क्यों बला, ले आज मेरी एक्टिवा तू चला, जा खुश रहे, तुझे क्या पता मेरी क्या कला, तुझे क्या सलाह मैं दूं, ठीक है। एक्साइटमेंट क्लियर है, इजी पॉइंट है, इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा ना, मतलब ऐसे कुछ भी ऐड कर दो। अरे अभी मेरे घर में फटाका फूट रहा था बाहर, मैं सोची जहान सर का सेशन है इसलिए तो नहीं फूट रहा, समझ गए। लेकिन मेरे को पता चला नहीं नहीं, आज तो 15 अगस्त है इसलिए फूट रहा है। फिर तो मेरे को पता चला वो आंटी तो बीजेपी वाली थी, फटाका फूट रही थी, वो तो 2014 में आजाद हुई है, ऐसे, समझ गए। मत मजाक करना है ऐसे, समझ रहे हो ना, मजाक, ह्यूमर, समझ रहे हो, क्लियर है। मतलब आपको जोक्स करना है, कॉमेडी करना है। एक भैया है हमारे, मैं आपको बताता हूँ, वो ना पाउडर लगाते हैं फेस पे, बहुत पाउडर लगाते हैं, पाउडर समझ गए ना, टेलकम पॉन्ड्स वाला आता है, ठीक है। तो वो मतलब अलग से चमकते हैं, सुबह काले दिखेंगे, रात के गोरे दिखेंगे, ठीक है, अलग से वो चमकते हैं। तो एक छोटा बच्चा था, वो पूछ रहा था भैया वो क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। मैं बोला हाँ पाउडर लगाते हैं, क्या हो गया। नहीं भैया उनको रात को देखा था, रात को अलग दिख रहे थे, सुबह अलग दिख रहे थे, कौन सा पाउडर लगाते हैं। मैं बोला पॉन्ड्स का पर्पल वाला लगाते हैं।
अच्छा, पॉन्ड्स का पर्पल वाला लगाते हैं, तो अपनी वाइफ का लगाते होंगे ना? नहीं नहीं, उनकी वाइफ इनका लगाती है। समझ रहे हो? ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉमेडी करते रहना है, बीच बीच में हंसी मजाक करते रहना है, सोचते रहना है, एकदम खुश रहो यार। जो खुश नहीं है, जो दुखी है ना, उसको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। समझ रहे हो? हंसते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, उसमें ज्यादा मजा है। कल एयरपॉड्स लेने गया मैं, एक पहचान वाला पूछा कि भैया क्यों एयरपॉड्स ले रहे हो? मैं बोला कि अरे वो पबजी खेल रहा था, मेरे को साउंड नहीं आया, इसलिए मेरे को एयरपॉड्स चाहिए। तो बोला क्या पबजी खेलते हो? एक रूम होता है पबजी में, मेरे साथ मैच खेलो। बोल, रूम रूम बनाते हैं, जैसे रूम बनाएंगे ना, तो मैं और वो बंदा आपस में फाइट कर पाएंगे मैच में। तो बोला भैया रूम बनाओ, मेरे साथ खेलना। मैं बोला साले, ऐसा मारूंगा रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे जोक्स वगैरह, शायरी वगैरह, शायरी लिखो, बनाओ, कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, ओके। अब अगला है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, देखो बिजनेस माइंडसेट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में देखो, लास्ट के 2 स्लाइड्स बचे। आपको क्लोजिंग कॉल बता दूंगा, रिकवरी ड्रीम पेन पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2 CC ऑब्जेक्शंस बताऊंगा। नो मनी बोलते हैं लोग, मेरे पास पैसे नहीं है। हाउ टू अरेंज हस्बैंड पेरेंट डिनायल, यानी हस्बैंड्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। रिकवरी और अर्जेंसी। ठीक है, उसके बाद डे 4 में पूरा प्रॉपर हम पैसे कैसे निकालेंगे उसके ऊपर है। आज नॉर्मल सेशन नहीं है, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज सेशन थोड़ा लंबा जाएगा। समझ गए? ओके, और आज मैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ, आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो ये गिफ्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइस हाइक, लीड्स, रेडी टू वर्क, ड्रीम्स एंड पेन पॉइंट, 1-to-1 मीटिंग्स, फिर लास्ट में एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा लाइन। ठीक है, ओके। आफ्टर एएस, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे, बिजनेस माइंडसेट। देखो बिजनेस माइंडसेट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आज मेरे को 2 CC सुनना है। आज मैं क्या सुनूंगा? आज मैं 2 CC सुनूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मैं माइंडसेट बिल्ड करूंगा किसी का। कोई एक बार मेरा गेस्ट बनना चाहेगा क्या बिजनेस माइंडसेट के लिए? कोई बनना चाहेगा? रेज हैंड कर दो। नैन तेरे, चैन ते, किसी का हाथ ही नहीं खड़ा है यार। लड़के हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई लड़की, हाँ शबाना जी को ले लेते हैं। अब ऐसे मत सोचना जहां से लड़कों को ज्यादा फीमेल लीड्स आती है ना, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से शबाना जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके। अभी मैं बिजनेस माइंडसेट बिल्ड करता हूँ, ठीक है। शबाना जी कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी सर, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया मैम, ठीक है। देखो आज जहान सर का सेशन है, ठीक है। आपको पता है कि आज मजा आने वाला है ना? आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतने नोट्स क्रिएट किए हैं अपने ड्रीम्स के लिए, मेहनत लाइफ में, गोल्स, करियर के लिए। तो आज आपको जहान सर बताएंगे कि कैसे आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो घर के बाहर मेरे फटाके भी फूट रहे थे, मैंने सोचा कि जहान सर का सेशन है इसलिए तो नहीं फूट रहा, फिर पता चला इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो इसलिए फूट रहे थे। फिर मैं बाहर जाके देखी तो बीजेपी वाली आंटी थी, वो तो मेरे को बोली थी देश तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब देश आजाद हुआ था, वो क्यों फोड़ रही हैं? ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ। आज शाम के 7 बजे जहां सर का सेशन है, रेडी हो ना उसके लिए? बस बताइए। ठीक है। देखो आज जहां सर ना 2 CC के बारे में बताएंगे, ओके। प्री इम्यून और बिजनेस माइंडसेट मैं आप लोगों को एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो जहान सर आज बताएंगे 2 CC के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम 40-45 थाउजेंड का टर्नओवर करेंगे। उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, तरीका होता है, वो सिखा देंगे। हजारों तरीके होते हैं, मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया था। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक होता है, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, जिससे आप मेहनत करने को तैयार हो, उससे आप कर लेना, ठीक है, ओके। बट मेरे को ये बताओ, मान लो फॉरएवर नहीं होता शबाना जी, ऐसे मैं नॉर्मली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो फ्यूचर आप कैसे, क्या करते हैं? फ्यूचर क्या सोचे थे? कि कोई आइडिया नहीं था? हाँ, कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता जॉब कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और बिजनेस तो औकात से बाहर है। सही बात है। चलो देखो, मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा आपको वो कर देता हूँ, इसको अच्छे शॉर्ट वे में मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, अगर सपने पूरे करने हैं, ध्यान से सुनना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस सुन रहे हो ना?
कि थक गए, मीटिंग लीव करना है क्या? जिनको करना है कर दो, कोई इशू नहीं है। फिर बाद में रोओगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। ठीक है, अभी आधा घंटा चलेगा सेशन। ठीक है, देखो, बिजनेस माइंडसेट और प्रीमियम एक साथ। प्रीमियम तो पहले ही कर दिया, 2cc, फिर स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। अब आते हैं बिजनेस माइंडसेट में। देखो शबाना जी, दो तरीके होते हैं। आपको अपने गोल्स अचीव करना है, ड्रीम्स अचीव करना है, करियर बनाना है। पहला होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। ठीक है, तो शबाना जी, अभी इंडिया में पॉपुलेशन है 150 करोड़। इंडिया में लोग हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होंगे, अभी सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है, शायद ज्यादा ही होंगे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में जॉब का जो सीन है, अच्छा है या खराब है, बहुत खराब है, बहुत घटिया है? आपको क्या लगता है, या बहुत अच्छा है? शबाना जी तो ऑफ हो गई, आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई और आएगा? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, म्यूट कर लो फिर। कोई और आएगा? ओके ओके। कोई आएगा, हाथ खड़े कर दो। कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, नीचे जाना पड़ेगा। प्रिया पाटिल जी, आप ही आ जाओ, आपका वो वॉइस ठीक आ रहा है, नॉइज भी नहीं आ रहा है पीछे। अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ जी, ठीक है। देखो प्रिया जी, दो तरीके होते हैं, बिजनेस कर लो या तो जॉब कर लो। तो आपके हिसाब से प्रिया जी, जॉब की बात करें तो आज इंडिया में 150 करोड़ आबादी है। तो जॉब्स की जो हालत है आज के डेट में, आपको क्या लगता है, बहुत अच्छी, बहुत खराब, घटिया, वाहियात, क्या है आपके हिसाब से? नहीं सर, ठीक नहीं है जॉब की हालत। ठीक नहीं है वो, जैसा कोई भी मार्केट में रिसेशन आ रहा है एआई की वजह से, तो ठीक नहीं है अभी क्या हालत। इंडिया में तो और खराब है, पॉपुलेशन की वजह से सब सरकार पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, कहाँ से दो लोग, अमित शाह और मोदी, इतने सारे लोगों को नौकरी देंगे? ठीक है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जॉब्स के तरफ देखें तो करियर बनाना आज के डेट में इम्पॉसिबल सा हो गया है। ठीक है, तो अब दूसरा आता है बिजनेस। ठीक है, प्रिया जी, आप कौन से शहर से हो? मैं रिसेंटली अभी पुणे से हूँ सर। पुणे से हो। तो जैसे पुणे में आपको अच्छे पॉश एरिया में, मार्केट में, अच्छे शहर में आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो मिनिमम हाथ में पैसा कितना होना चाहिए आपके पास? एक अप्रोक्सीमेटली, मेरे को पता है आपको उतना आइडिया नहीं होगा, बट एक अंदाजा मैं जानना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से। 10 to 50 लाख। 10 से 15 लाख? 10 से 15 50। लाख। देखो मैं जहां से बिलोंग करता हूँ ना, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा शहर उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब मैं मार्केट में पता करता हूँ ना कि इस दुकान में डिपॉजिट मनी कितना देना है, तो डिपॉजिट मनी, सिर्फ डिपॉजिट मनी 10 से 15 लाख रुपए होता है। सिर्फ डिपॉजिट मनी उस दुकान के लिए। समझ रहे हो, उसके बाद आप उसको रेनोवेट करवाओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें सामान डालोगे। सामान डालना पड़ेगा ना, मान लो कपड़े का दुकान डाल रहे हो, हार्डवेयर डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, सामान डालना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉय, नौकर रखने पड़ेंगे, नहीं रखने पड़ेंगे, गुलाम, हाँ जी गुलाम सर। रखने पड़ेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा, हर महीने सामान मंगाना पड़ेगा। ठीक है, रेंट देना पड़ेगा, 25,000 30,000 रुपया। ठीक है, मेरे को पर्सनली ये फील होता है कि छोटे शहर में आपके पास 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए, एक अच्छा बिजनेस सेट करने के लिए, मिनिमम। और उसके बाद बाकी भी तो है कॉम्पिटिटर्स, जिनसे compete करना है, जिनके दुकान में लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम, चलो आप 15 लाख भी बोल रहे हो, आपके आपके शहर के हिसाब से, वैसे तो ज्यादा होगा, पुणे और बड़ा शहर है। आपको लगता है आपकी फैमिली 15 लाख दे देगी? नहीं सर। नहीं दे पाएगी। यानी हमारे पास जॉब नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो बचता क्या है, फॉरएवर। हाँ जी। मेरे मेरे जैसा आपका सीन है, मेरा भी वही सीन था कि ना जॉब है, ना बिजनेस है। किस्मत से, धोखे से लाइफ में फॉरएवर आई और मेरी लाइफ चेंज होने लगी। ठीक है, तो आज जहान सर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, ओके, बढ़िया से एक्साइटेड रहो, है ना, क्योंकि मार्केट में हालत बहुत खराब है। मैं पर्सनली 2cc सुन के डर गई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ प्रिया जी। ठीक है, बट आपको नहीं डरना है, 2cc करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आज जहान सर सिखा देंगे। क्लियर है? ठीक ओके है, सर। ओके मैम, म्यूट कर लो। समझ गए गाइस, बिजनेस माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है? किसको किसको क्लियर हो गया? नगमा जी, हो गया? पेन का टेस्ट ठीक है? शक्कर है, नमक है, पेन खा रहे थे आप? ठीक है, ओके, ओके, समझ गए। सक्सेस स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आपको बताना है। जैसे आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ्स की स्टोरीज बताओ कि देखो हमारे टीम में लक्ष्मी शर्मा मैम है। ठीक है,
ओके। हमारे टीम में जहां शेख सर हैं जो कि एक हाउस वाइफ हैं, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ठीक है ना। ऐसे लक्ष्मी मैम का ही बता दो, बहुत है। उन्होंने अभी 1.5 करोड़ का घर लिया, कार ली, अपने फैमिली में गिफ्ट किया। ये सारी चीजें आप स्टोरी बताते जाओ, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरएवर की स्टोरीज बताओ, और भी लोगों की आप स्टोरी बताओ, ठीक है। फिर वही ड्रीम्स एंड पेन पॉइंट्स, बार बार ड्रीम और पेन पॉइंट पे आपको आना है, समझ गए। ड्रीम और पेन पॉइंट पे आपको आना रहेगा, क्लियर है। अब 2CC प्लानिंग होगा, क्या होगा, 2CC प्लानिंग, ओके। क्लोजिंग कॉल, देखो क्लोजिंग कॉल सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एएस प्लान के बाद ये 3 चीजें करनी है। क्लोजिंग कॉल, रिकवरी, ड्रीम्स एंड पेन पॉइंट, ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से पैसा आता है, इसी से पैसे निकलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कहाँ गए, ठीक है। क्लोजिंग कॉल, पेन पॉइंट, और क्या था, रिकवरी, रिकवरी, क्लोजिंग कॉल, रिकवरी, ड्रीम्स एंड पेन पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा, अब जैसे कि मैं बोलूंगा शालू जी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा शालू जी कैसे हो, लगा लिए सेशन, मजा आ गया, डर गए। देखो 2CC, अच्छा एक गेस्ट ले लेते हैं ना, इतने देर से हम मॉक कॉल कर रहे थे। प्रिया जी अनम्यूट कर लो। प्रिया जी बोल रहे होंगे आज तो मैं तो फेमस हो गई। प्रिया जी अभी प्रिया जी सुपरवाइजर हैं, और इन्होंने डायरेक्ट में 10CC करके अपना सुपरवाइजर हिट किया है, डायरेक्ट में 10CC, ठीक है। चलो इसलिए इनको ले लेते हैं, ओके। और हमेशा सेशन में रहते हैं, लास्ट तक रहते हैं, इसलिए ये 10CC कर पाए हैं। एक ही बार करोगे क्या प्रिया जी, नहीं सर, अभी तक एक हमेशा ही नहीं। बार किए हो ना। हाँ ऐसा जी तो सर। नहीं है कि हाँ एक बार कर लिए फिर गया। नहीं नहीं और इस महीने कितना कर रहे हो, सर, सोचा है ज्यादा अच्छा करने की, अभी तो उस देखते हैं पे तो लास्ट में। सब ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग कॉल, प्रिया जी लगा लिए सेशन, हाँ जी सर। लगा लिए, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, आप बताओ सर आपको क्या समझ में आया, फिर मैं आपको जो रियल चीज है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सर मुझे वर्क तो समझ में आया क्या करना है, कॉलिंग कितने डेज करनी है ये समझ में आया, बट पैसा लगाना पड़ेगा 2CC का, वो थोड़ा सुन के डर गई कि अच्छा वो कैसे सुन कर के डरे, पाऊंगे इतना। ऐसे ही होता है सभी के साथ, ठीक है। प्रीमियम नहीं करोगे, जैसे मैंने प्रीमियम का बताया कि 2CC सुन के डरना मत, समझ गए ना, तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, तो प्रीमियम करना जरूरी है, ठीक है। तो प्रिया जी 2CC सुन के डर गए, कोई इशू नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जब मैं अब यहाँ से क्लोजिंग कॉल चालू हो गया, ठीक है। देखो प्रिया जी, जब मैं काम देख रहा था, ये सबका लाइन होना चाहिए, ये लिख लो, यही क्लोजिंग कॉल है, इसी से आपका क्लोजिंग कॉल चालू हो जाएगा। जब मैं काम देख रहा था या देख रही थी, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलना, ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग कॉल चालू हो जाएगा। इसके आगे आपको क्या बोलना है आप समझ जाओगे, ठीक है। प्रिया जी देखो, जब मैं काम देख रहा था ना, मैंने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। यहाँ से आपको अपनी स्टोरी बतानी है सभी को, ठीक है। अब मुझे कॉल आया अंजना मैम का, अंजना मैम ने मुझे कॉल किया, उसके बाद सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को शुरू में ना ट्रस्ट नहीं हुआ था कि भाई ऐसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने मैम को मैसेज नहीं किया, फिर लेकिन जब घर गया, घर पे ताने सुनने को मिले कि तू कुछ नहीं करता, है ना, तू गरीबी मरेगा, है ना, हमको भी कुछ नहीं दे पाएगा जिंदगी, ताने बहुत सुनने को मिले। फिर मेरे को याद आया जना मैम ने मेरे को फोन किया था, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, तो मैंने उनको सेशन के लिए मैसेज किया। डे 1 मैंने सेशन लगाया प्रिया जी, ठीक है। उसमें मेरे को फॉरएवर पता चला, फॉरएवर सुना नहीं था मैंने, ठीक है। फिर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद पता चला फॉरएवर तो बहुत बड़ी ब्रांड है। उसके बाद डे 1 में कंपनी का प्रोफाइल नॉलेज क्लियर हुआ अच्छे से, मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप करते हैं, है ना, बड़ा ब्रांड है यार, बहुत बढ़िया ब्रांड है, मजा आएगा इसके साथ काम करने में। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, पहले प्रोडक्ट बेचने का काम लग रहा था, फिर काम क्लियर हुआ कि काम क्या करना है, ठीक है। और इसी बीच ना प्रिया जी मेरे बहुत सारे सपने जाग गए थे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये हेलीकॉप्टर लूंगा। फिर डे 3 आया ना, डे 3 आया और सारे सपने मेरे इधर से उधर जाने लगे, पता है क्यों,
बताओ क्यों प्रिया जी? सर वो 2cc का एकदम से 2cc सुन के, सुनकर। जैसे मैं 2cc सुना, आप तो छोड़ो, आप तो मेरे से बात कर रहे हो, मैं तो अंजना मैम से बात भी नहीं कर रहा था। मैं तो डर गया था कि यार ये क्या करेंगे। घर से आज तक मैंने 2500 नहीं मांगे, 3000 नहीं मांगे, 30,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। हाँ सेम जी आपके सर। साथ भी हुआ होगा, हाँ है जी ना? सर। तो फिर मैंने ना एक डिसीजन लिया प्रिया जी कि यार इस बिजनेस को नहीं करते। मन में मैंने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को नहीं करते, कहाँ से लाएंगे? ठीक है, फैमिली ऑलरेडी इतने स्ट्रगल कर रही है। बट फिर मेरे को एक चीज क्वेश्चन आ रहे थे दिमाग में कि यार फ्यूचर में क्या करेंगे? समझ रहे हो, जॉब तो है नहीं, शादी तो करनी है, समझ रहे हो, उसके बाद करियर तो बनाना है, कुछ ना कुछ काम तो करना है। क्या काम करेंगे? किसी की गाड़ी चलाएंगे, किसी के कपड़े के दुकान में काम करेंगे, या बिजनेस करेंगे? ठीक है, तो मैंने ये देखा प्रिया जी कि यार यहाँ पे लोग तो पैसा कमा रहे हैं। एग्री करते हो नहीं करते हो? हाँ जी लोग सर। कमा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे वो 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, जो टाइम दे रहा है, एफर्ट डाल रहा है, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। मैंने प्रिया जी ये देखा कि यहाँ पे 18-18 साल के लड़के लाखों में अर्न कर रहे हैं, हाउसवाइफ लाखों में अर्न कर रही है, मैंने ये देखा। तो फिर मैंने डिसीजन बनाया कि चलो यार करते हैं 2cc, करियर की बात है, सपनों की बात है, जिंदगी तो एक है ना, ठीक है। मैं सोचा कि चलो कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे, फैमिली को समझा लेंगे, थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। बट एक चीज का डर लग रहा था प्रिया जी बहुत ज्यादा। किस बात का बताऊं? जब मैंने मन बना भी लिया ना कि करना है, अरेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट फिर भी एक डर लग रहा था कि यार 2cc का पैसा मैं अरेंज तो कर लूं, 2cc तो कर लूं, मेरे साथ कोई काम स्टार्ट नहीं किया तो, मेरे पैसे डूब गए तो, मेरा पैसे रिकवर नहीं हुआ तो, मेरे को इस बात का ज्यादा डर लग रहा था प्रिया जी। कहीं आपका ऐसा डर है कि चलो आप अरेंज भी कर लो और रिकवर नहीं हुआ तो, कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो, ऐसा डर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये भी बात यही है। डर है। मैं गाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, 660 लोग हैं इस मीटिंग में, ठीक है। आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे, आप उनको ये बात बोलोगे ना जो प्रिया जी ने बोला ना, वो ही वो बंदा बोलेगा कि यस सर यही है, कि मैं अरेंज तो कर लूं, लेकिन मेरे साथ कोई काम स्टार्ट नहीं किया तो। सही बात है। फिर आपको क्लियर करना है ये चीज। देखो, जब आप 2cc करते हो, वैसे अभी तो नहीं करना है आपको 2cc, आपको तो सिर्फ स्लॉट होल्ड करवाना है अभी, अभी तो 2cc का डिस्काउंट नहीं है। स्लॉट होल्ड होगा तो हम स्लो से ही काम चालू कर देंगे, कॉलिंग्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस वर्क कराना आपका मैं चालू करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो देखो अभी तो 2cc नहीं करना है। अब आप एक चीज समझो प्रिया जी कि यहाँ पे काम कैसे होता है। हमारे बैच सिस्टम क्लियर करो, देखो एक महीने में हमारे 15 वेबिनार्स होते हैं। कितने वेबिनार्स? कितने 15 वेबिनार? वेबिनार। 15 15 वेबिनार। वेबिनार, ठीक है। आप एक बैच में 30 कॉल्स करो। कितने कॉल्स करो? 30 को। 30 कॉल्स करो, ठीक है। तो महीने में कितने कॉल्स हो गए? 15 बैचेस के हिसाब से 450 कॉल्स, हाँ जी सर। ठीक है। आप 450 कॉल्स कर रहे हो प्रिया जी, ठीक है। अब क्या 450 के 450 लोग फोन उठाएंगे? नहीं सर, इतने पूरे तो नहीं उठाए, कुछ नहीं 100 दो उठाएंगे, सौ फोन उठाए। नहीं उतने भी नहीं, थोड़े ज्यादा ही उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नंबर गलत डाले होंगे। फिर भी चलो मान लो 200 लोग नहीं उठाए, मान लो चलो 250 लोगों से आपकी बात हो गई, आप कई नंबर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 250 लोगों से बात हो गई, और 250 में से आपको 200 लोगों ने बोला कि यस मैम मैं फ्री हूँ शाम के सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है। ओके, अब उसमें से सिर्फ 150 लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, ठीक है। अब 150 में से 50% रेशियो ले लेते हैं कि 75 लोग, अगर 150 अटेंड कर रहे हैं, 150 लोग इंटरेस्टेड आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन 150 में से अपन ये बोल लेते हैं 75 लोगों ने जो है आपको इंटरेस्टेड का मैसेज डाल दिया महीने में। अब जो 4 दिन 5 दिन अच्छे सेशन लगाएंगे वो 50 लोग होंगे, ठीक है, जो सारी चीजें समझ रहे हैं। अब इन 50 लोगों की बात आपको मेरे से करवानी है और मेरे सीनियर से, जहान सर से करवानी है। अब आप बताओ, अगर जहान सर सपोर्ट में है, मैं सपोर्ट में हूँ, आपने मेरा नॉलेज देखा होगा जितना मैं यहाँ पे सीख पाया हूँ, इतने सारे लोगों को डेवलप कर पाया हूँ, ठीक है। और मेरे को छोड़ो, जहान सर का भी सपोर्ट रहेगा जो हजारों लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है 50 में से कितने लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे? 30 से 40 लोग कर लेंगे, अगर जहां सर से बात आपसे बात हो जाएगी तो कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ आप
मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आप 10 लोगों से भी जहान सर से बात करवाते हो, मेरे से करवाते हो ना, मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि मैं आपको आपके साथ 2 3 4 लोग तो आराम से स्टार्ट करवा दूंगा। अगर एक बंदा काम स्टार्ट कर रहा है, देखो 9,000 आ रहा है, 2 कर रहे हैं तो 18,000 रुपए आ रहा है। अगर 18,000 रुपए आपको आए इस महीने, और नेक्स्ट मंथ भी सेम चीज हम रिपीट करते हैं, 18 + 18 36,000 रुपए, आपका 2cc का भी अमाउंट रिकवर हो गया। समझ रहे हो? तो यस सर। अभी डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है? अभी सिर्फ आप स्लॉट होल्ड अमाउंट करवाने का देखो, स्लॉट होल्ड का ही देखो, ठीक है? ओके, जिसका हमारे पास टाइम कम है, आज और कल का ही टाइम है। ओके, बाकी कल 1 बजे तो सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? कल के 1 बजे के सेशन के लिए रेडी रहो, ठीक है? जिसमें हमको स्लॉट होल्ड करवाना है, कल ही पता चलेगा, कल आपको बताएंगे, प्लानिंग देंगे, कैसे अर्निंग्स करना है, सारी चीजें, ठीक है? और बाकी देखो यार, मेरा मानना ये है प्रिया जी, पैसे तो आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन ये जिंदगी नहीं कमा पाओगे। समझ रहे हो? पैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पहचान, अपने बच्चों के लिए ना कुछ कर पाना, अपने फैमिली के लिए ना कुछ कर पाना, ये गिला शिकवा जिंदगी भर रहता है, मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो? ओके। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर। ठीक है। तो कल 1 बजे के सेशन के लिए रेडी रहो, और 7,500 रुपए स्लॉट एकदम अरेंज करने के लिए रेडी रहना। अगर नहीं होता है ना, तो कम से कम आप 2,000 रुपए अरेंज करके तो रखे ही रहना, ताकि मैं उसमें आपका स्लॉट होल्ड करवा दूं, और बैलेंस अमाउंट जो रहेगा उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। समझ गए? ओके क्लियर? सर, ठीक। ठीक है, चलो। बाकी रात के मैं वीडियो भेजता हूँ, और देखो मेहनत करने के लिए रेडी रहो। नेगेटिव लोगों से बच के रहना है प्रिया जी, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत गंदा मारते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, किसी से शेयर नहीं करना, करोगे तो कुछ नेगेटिव पॉइंट वो लोग बोलते हैं, तो आप आके मेरे को बोलो भी, क्योंकि सपने आपके हैं। मम्मी ने डिसीजन नहीं लिया तो मम्मी आज हाउसवाइफ बन के रहेगी जिंदगी भर। अगर आप किसी और को सुन के आप अपना डिसीजन चेंज करोगे, ठीक है, तो आप भी वही हो जाओगे, याद रखना। आपको भी जिंदगी भर हाउसवाइफ बन के अपनी जिंदगी निकाल देनी है, कुछ नहीं कर पाओगे। और कल 2cc करने के तरीके भी बताएंगे, ठीक है? बट आप मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, 50 लोगों का स्लॉट निकलेगा कल, ठीक है? मैं तो एक्सपीरियंस हूँ। बट आप मिनिमम 2,000 रुपए अरेंज करके रखे रहना, कुछ नहीं करना है, आपको कल सेशन लगाना है, बट वो अपने पास आप रखे रहना अरेंज करके। क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है सर। ओके। और फिर आप बोल सकते हो, आपका अगर कोई ग्रुप है, तो आप बोलो कि मैं आपको लेवल अप ग्रुप में ऐड करती हूँ, हमारा ग्रुप है जहाँ पे आपको सेशन मिलेगा। क्लियर है सभी को गाइज? रेज हैंड करना, किसको यस किसको सर। क्लियर है? कैसा है क्लोजिंग कॉल प्रिया जी? अच्छा है? बेस्ट है। ऐसे ही करते हो आप भी ना? ठीक हाँ है, जी सर। ओके। अब अब और इम्पोर्टेंट चीज, इसका मैं रिकॉर्डिंग, जो मेरे को एक कोड बताऊंगा, जो मेरे को वो कोड इंस्टाग्राम पे भेजेगा, उसको तुरंत रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, ठीक है? ये हो गया, रिकवरी भी बता दिया, ड्रीम एंड पेन पॉइंट भी बता दिया, क्लोजिंग कॉल भी हो गया, परफेक्ट क्लोजिंग कॉल, परफेक्ट क्लोजिंग कॉल, ठीक है? आफ्टर 2cc ऑब्जेक्शंस, नो मनी, नो मनी, ठीक है? आप उनको बोलो कि देखो, नो मनी, आप बोल रहे हो आज आपके पास पैसा नहीं है। प्रिया जी आवाज आ रही है? म्यूट कर दिए, 1 मिनट रुको, फिर से प्रिया जी को बुला लेते हैं। हाँ, प्रिया जी अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ प्रिया जी, देखो नो मनी वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, ओके सर। नो मनी, नो मनी, नो मनी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जब आपको कोई बोलेगा ना नो मनी, ठीक है प्रिया जी, देखो आज आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, तो मेरे को आप ये बताओ, 2 महीने 6 महीने पहले क्या पैसों का प्रॉब्लम नहीं था? हाँ जी सर। हाँ, प्रॉब्लम है, इसीलिए तो जॉब करना चाहते प्रॉब्लम हैं। है। अब आप सोचो, अगर आप स्टार्टअप नहीं करोगे तो 6 महीने बाद क्या अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पैसों का? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, आप बताओ, क्या अमीर बनना आसान है या कठिन है? कठिन है। कठिन है। लेकिन जिंदगी भर गरीब रहना आसान है क्या? नहीं सर। नहीं है ना? तो देखो, प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, जब तक आप स्टार्टअप नहीं करोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी जैसे आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, कल को आपका बच्चा होगा, बच्चा बोलेगा मम्मी आईफोन 25 प्रो मैक्स दिला दो, जो कि 2.5 लाख रुपए का है। आपका एक ही जवाब होगा, जो आज भी है, कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। समझ रहे हो? बेटी होगी, आज तो शादी में 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख खर्चा होता है, तब तो करोड़ों में खर्चा होगा। तब शादी भी तो नहीं करवा पाओगे बच्चों की, तब भी यही बोलोगे क्या, मेरे पास तो बेटा पैसे नहीं है? यही बोलोगे क्या? घुमाने ले जाना है, आप देखोगे कि आपके बच्चे जो हैं, उनकी जो उनके जो दोस्त हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं,
वो अच्छे महंगे महंगे कार में आते होंगे, आपका बच्चा स्कूल ऑटो में जाएगा, आपका क्या जवाब होगा कि बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा, आप घटिया कॉलेज में करवाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो देखो प्रिया जी, पैसों का प्रॉब्लम जो है ना, पैसों से सॉल्व होता है, ये याद रखना। समझ रहे हो? ओके सर। क्लियर है? अब देखो, मैं आपको ऐसे हाथ में पैसे देके तो आपका सॉल्व नहीं कर सकता, 100 रुपए देके, लेकिन आपको मैं 100 रुपए कमाना जरूर सिखा सकता हूँ, याद रखना। ठीक है? तो 2cc आपको पहला स्टेप आपको खुद लेना है। बाकी मैं 30 किया, मेरे टीम में आप देखो, जान सर का सपोर्ट है, जान सर की टीम में लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भी कमा रहे हैं। समझ रहे हो? तो पहला स्टेप आपको खुद लेना है, ये याद रखना है। ओके? ठीक है? ओके सर। अब अब क्या आएगा, हाउ टू अरेंज। ठीक है? अब सबसे पहले देखो, आपको बोलना है, आप अभी इतना मत सोचो। ठीक है? आप पहले 2000 अरेंज करने का देखो। ठीक है? आप आपके पास सेविंग्स होंगी। ठीक है? या आप हस्बैंड को समझाओ, पेरेंट्स को समझाओ। ठीक है? 2cc बता के रखो, लेकिन अभी कम टाइम में, आजकल में सिर्फ 2000 अरेंज करने का देखो। क्लियर है? कितना? सिर्फ 2000 अरेंज करने का देखो, बोलो। ओके? अब 2000 तो कोई भी अरेंज कर लेता है। जब आपने उनसे 2000 ले लिया, ये नया तरीका मैं बता रहा हूँ, नया तरीका काम करने का, जिससे अच्छी क्लोजिंग आएगी। ठीक है? 2000 ले लो आजकल में, और उसके बाद फिर स्लो ट्रैक की क्लोजिंग करवाएंगे पूरी, जो बची होगी 5000। ठीक है? और उसके बाद फिर 2cc के लिए भी क्लोज कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है? आप 2000 अरेंज करो, फिर आपको 3 दिन का सेशन मिलेगा। बोलना क्या मिलेगा? 3 दिन का 9 PM सेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तीन 3 दिन दिन का का 3 दिन 9 का PM 9 PM सेशन मिलेगा। समझ गए? जिसमें मैनेजर्स आएंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स आएंगे, जो आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। क्लियर है? लेवल अप यस ग्रुप सर। में ऐड हो जाओगे। ठीक है? 2000 के लिए उतना नहीं सिखाना है। 2cc के लिए बता सकते हो कि आप इंटरेस्ट पे ले सकते हो। ठीक है? आप फैमिली को समझा सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो। रिकवरी तो हो ही रहा है ना, रिकवरी तो हो ही रहा है, तो आप अरेंज कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बट 2000 रुपए जितने जल्दी निकलवा सकते हो उतने जल्दी निकलवा लेना। ठीक है? क्योंकि वो फिर वो जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपका पक्का प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है? ओके सर। अब हस्बैंड पेरेंट्स डिनायल। ठीक है? जब बोलते हैं हस्बैंड मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उनको बोलना कि देखो, आपने काम देखा है प्रिया जी, आपके हस्बैंड ने देखा है? सर मैंने देखा है सिस्टम, तीनों दिन आपने के देखा थे। है। अगर आपको मैं फर्स्ट डे पे बोलता, आपको मेरे को मेरे साथ 2cc करनी है, आप करते क्या डे 1 पे? नहीं सर। नहीं करते। आप बोलते क्या है यार, ये तो फ्रॉड ही होगा। लेकिन जब आपने अपने आंखों से देखा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन सेशंस लगाए, वीडियोस देखे हैं, सुबह रात में आपने वीडियोस वगैरह देखे हैं, समझ गए? तब आपको जाके समझ में आया कि यार ये प्लेटफॉर्म असल में है क्या। सही बात है? यस सर। ठीक है? तो आप क्या करो, आप उनको बताओ कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है? आप बताओ कि आपको भी ये लगा था कि ये बाकी स्कैम स्कीम कंपनीज है। ठीक है? बट जब आपने काम को देखा, काम को समझा, तब जाके आपको क्लियर हुआ कि असल में ये प्लेटफॉर्म है क्या। समझ गए? ओके क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है? और आप उनको रिकवरी बताओ कि कैसे पैसे रिकवर होंगे। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है? तो यस। इस तरह हमको फिर हस्बैंड को काम दिखाना है, हस्बैंड को काम सेशन दिखाना है, उनको समझाना है। जो डिसीजन मेकर होता है उनको समझाना पड़ता है। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। ये लोग नहीं समझते। ठीक है? तो डर को भगाओ, पेरेंट्स और हस्बैंड से बात करो। क्लियर है? सिर्फ दिन में बात करना। पता चल रहा है ना? बात करो, जहां सर ने बोल दिया घंटों लगे हो फिर रात रात के, ऐसे नहीं। ठीक है? ओके? अब अगला है अर्जेंसी। लास्ट लास्ट पॉइंट है अर्जेंसी। यानी अगर कल नहीं करते हो तो परसों 20,000 में होगा। समझ गए? क्लियर है? ये देखो फोमो। अब ये चीजें रेगुलर बेसिस पे, जो प्रोस्पेक्ट आपका पक गया है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है? जो प्रोस्पेक्ट आपका पक चुका है मतलब जो 2 दिन 3 दिन, मतलब एएस प्लान कंप्लीट हो गया है, आईडी बन गई है, सारी चीजें, 2000 रुपए शेयर कर दिया है। ठीक है? उसको अपन को करना है फोमो। फोमो का मतलब किसको पता है? किसको पता है? प्रिया जी आपको पता है फोमो का मतलब? फियर ऑफ मिसिंग आउट। वेरी गुड मैम, वाह। कौन से स्कूल में पढ़े हो मैम आप? बताओ स्कूल का नाम। सर कॉन्वेंट से। कॉन्वेंट, वाह, तभी है ना। चलो वेरी गुड। ठीक है? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, प्राइस हाइक। आपको बताना है कि देखो, परसों इतने हजार में होगा, परसों भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज और कल में कर लोगे तो कम में कर सकते हो। लीड्स आर रेडी टू स्टार्ट द वर्क। अरे आप उस दिन कर लिए होते, 2 लोग आपके नीचे अभी तक ज्वाइन होते। आप चाहते हो क्या और भी लोग आपसे चले जाएं? नहीं चाहते ना? ठीक नहीं है? सर। ड्रीम्स एंड पेन पॉइंट्स वापस याद दिलाओ। सपना भूल गए क्या
कि हमेशा स्कूटी में ही या ऑटो में ही धक्के खाने जिंदगी भर? ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अभी देखो मैं मोटिवेट करता हूँ आपको। प्रिया जी, प्रिया जी अभी आपने 10 सीसी किया है, किया नहीं किया? हाँ जी सर। किया, लेकिन क्या वो आपका बेस्ट था? आपका पोटेंशियल वही है, उतना ही है। नहीं सर, और बस करना। और आप सोचो, आप अगर अपना बेस्ट दोगे तो आपको लगता है ना, अंदर से एक फील है, नहीं फील है कि अगर आप अपने पे आ गए प्रिया जी, तो आपको पता है आप इंडिया में अंजना मैम को भी बीट कर सकते हो। यकीन है नहीं है खुद पे? अगर आप हाँ अपना जी बेस्ट सर। करते हो तो वो हाँ जी सर, बेस्ट, पूरी अगर अभी कोशिश। तो शायद हमने अपना 1% या 2% दिया होगा, लेकिन अगर हम अपना 100% दें तो आपको मालूम है, आपको अंदर वो फील है नहीं कि आप अपना पूरा करते हो तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो। हाँ जी सर। देखो कर दिया 10 सेकंड में मोटिवेट। मोटिवेट करके चलो, समझ गए? क्लियर है? प्री इम्यून। प्री इम्यून मतलब नेगेटिव लोगों से उसको प्रोटेक्ट करके चलो, प्रोस्पेक्ट को। समझ गए? नेगेटिव लोगों से प्रोस्पेक्ट। आप बोलो कि जब मैं काम देख रही थी मेरे को बहुत सारे लोग नेगेटिव कर रहे थे, आपको भी कर सकते हैं। और उसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स, 1-to-1 मीटिंग्स फिक्स करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करता नहीं है कोई। 1-to-1 मीटिंग्स फिक्स करो उसके साथ। समझ रहे हो? क्लियर है? 1-to-1 मीटिंग्स, जैसे कि आप बोलो कल मैं तेरे को जूम पे ना वो लिंक शेयर करूंगी, ज्वाइन करना, 2-3 लोग होंगे, और उसमें मैं कार प्लान के बारे में नोट्स बताऊंगी। आपके 2 से 3 प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, 2-3 प्रोस्पेक्ट और उठा लो, कार प्लान का नोट्स लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड बना लो कार प्लान का, या स्क्रीनशॉट ले लो कहीं से और वो लिखवा दो। ठीक है, बोलना देखो आप लोग मेरी टीम में हो, मेरी टीम में लोग ग्रो करते हैं, ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। तो आप लोग अभी फ्रेश आ रहे हो तो नॉलेज रखो, आप लोग भी जल्दी ग्रो करोगे। समझ गए? क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स हैं। और लास्ट में, नो वन वॉज परफेक्ट, इवन आई वॉजेंट परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं था। रेपिटेशन मेक्स यू परफेक्ट। रिपीटेशन मेक्स यू परफेक्ट। जब यही आप बार बार रोज रोज फेल होगे, करते रहोगे, तब जाके आप परफेक्ट बनोगे, याद रखना। समझ गए? क्लियर है? ओके। मजा आ गया आज के सेशन में? सीखे बहुत सारी चीजें? ठीक है, तो धूम मचा दो, है ना? और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं।